Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your science teacher from PMS Boys 6 of class 4. This is our video number 5 and today our topic is major body parts and their function. ये तो एक टॉपिक है और टॉपिक नंबर 2 है टीथ. आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. टॉपिक नंबर 1 है मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन और दूसरा टॉपिक है टीथ. मेजर बॉडी पार्ट्स का मतलब है कि हमारी बॉडी में जो बड़े बड़े बॉडी के पार्ट्स हैं वो कैसे अपना काम सर अंजाम देते हैं. इसमें नंबर 1 है हमारे पास ब्रेन. ब्रेन कहते हैं दिमाग को. अब दिमाग जो है वो हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. इसके एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देखें कि जैसे एक प्रिंसिपल होती है वो पूरे स्कूल को कंट्रोल करती है, हर एक को ऑर्डर करती है और वो वही काम सर अंजाम देता है. इसी तरह ब्रेन भी हमारे बॉडी में एक एज अ प्रिंसिपल काम कर रहा होता है. ब्रेन हमें जो ऑर्डर देता है हमारी बॉडी वही काम करती है. नेक्स्ट हमारे पास है टीथ. टीथ कहते हैं दांतों को. दांतों को आपको पता है कि दांत से हम खुराक को चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं. जब वहाँ से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम होती है तो हमारी बॉडी हमारे फूड पाइप से लेकर फिर हमारे स्टमक में जाती है, हमारे मैदे में जाती है. तो टीथ जो है वो फूड को च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए यूज़ होते हैं. अब जब दांतों से हम फूड को च्यू करते हैं तो हमारे मुंह में जो थूक होती है इसको सलाइवा बोलते हैं. तो जो थूक होती है वो हमारे फूड के साथ शामिल हो जाती है और उसको छोटे छोटे ग्राइंडर करके उसको ग्राइंड करके बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर देती है. तो फिर वो खुराक जो है आसानी से हमारी जो फूड पाइप है उसमें से हमारे स्टमक में आसानी से गुज़र जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है विंड पाइप. विंड पाइप कहते हैं सांस की नाली को. ड्यूरिंग ब्रीथिंग जब हम सांस लेते हैं एयर एंटर इन आवर लंग्स तो हवा जो है हमारे लंग्स में जाती है. लंग्स कहते हैं फेफड़ों को. जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों में जाती है. किसके ज़रिए? नोज़ के ज़रिए और विंड पाइप के ज़रिए. नोज़ के ज़रिए और विंड पाइप के ज़रिए. सांस किस चीज़ के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचती है? वो हमारे विंड पाइप और हमारी नोज़ के ज़रिए जाती है. नेक्स्ट हमारे पास है हार्ट. हार्ट तो आपको पता है ना कि हार्ट किसे कहते हैं? हार्ट कहते हैं दिल को. अब दिल जो है वो हमारी बॉडी में एक मेन इंजन की तरह काम करता है जो हमारी पूरी बॉडी में जो खून है ना उसको सर्कुलेट करता रहता है, उसको घुमाता रहता है, बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचाता है. तो हार्ट जो है वो पंपिंग करता रहता है खून की और खून के जो इस पूरे सिस्टम को जो घूमता रहता है हमारी बॉडी के एक एक सेल तक जाता है, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. तो हार्ट जो है वो पंपिंग का काम करता है, एक इंजन की तरह काम करता है क्योंकि ये चलता रहता है. हार्ट तो रुकता ही नहीं है, चाहे हम सो रहे हों चाहे हम जाग रहे हों. और आपसे अगर कोई पूछे कि हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, हार्ट के कितने खाने होते हैं, तो आप बताएंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं. ये आप याद रखें कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 खाने होते हैं. आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड पर होते हैं और 2 लेफ़्ट साइड पर होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लंग्स. अभी मैंने आपको कहा कि हवा जो है वो नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स तक पहुंचती है. तो लंग्स में वो क्या काम करती है? जब हवा नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए हमारे लंग्स में जाती है तो वहाँ से वो ब्लड में शामिल हो जाती है. कौन सी चीज़? ऑक्सीजन. क्योंकि हम इंसानों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो वो नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स में जाती है और वहाँ से वो ब्लड में शामिल हो जाती है. और वहाँ से फिर हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होती है वह तो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है. तो वो इसी नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए हमारे सांस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है. ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली जाती है और वहाँ से हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है.
और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी इन्हीं नोज़ और विंड पाइप के ज़रिए बाहर निकाल दी जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है तो वो कौन यूज़ करते हैं? आपको पता है ना कि वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन हम इंसान यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिवर। अब लिवर किसे कहते हैं? लिवर कहते हैं जिगर को। और लिवर जो है वो हमारी पूरी बॉडी में खून को बनाता है। लिवर हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में खून ही नहीं होगा तो हमारा हार्ट किस चीज़ को पंप करेगा? ब्लड को ही तो पंप करता रहता है ना। तो जब हमारे बॉडी में लिवर खून ही नहीं बनाएगा तो हमारा हार्ट भी बंद हो जाएगा, पंपिंग नहीं करेगा वो। तो इसलिए लिवर बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये हमारी बॉडी में ब्लड को बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टमक। स्टमक कहते हैं मैदे को। मैदा जहाँ पर फूड जो है जो है फूड पाइप से हो के और सारा कुछ यहाँ से गुज़रती है, फूड जो हम च्यू करते हैं फिर हमारे स्टमक में आती है। स्टमक जो है वो फूड को स्टोर करता है और स्टमक की शेप जे की तरह होती है। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कुछ जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में। जो फूड हमें च्यू करके यहाँ तक पहुँची होती है ना, वो यहाँ पर और भी बारीक हो जाती है, और भी ग्रैंड हो जाती है उन जूसेस के साथ मिल के। तो वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर और भी ज़्यादा ग्रैंड हो जाती है, ग्रैंडर हो जाती है। वो फूड बिल्कुल बारीक सी हो जाती है, एक जूस की तरह हो जाती है कि वो हमारे इसमें हमारी बॉडी के हर सेल्स में उसकी जो विटामिन्स हैं, जो उसके न्यूट्रिशंस हैं, वो सब हमारी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंच जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है किडनी। अब किडनी है, किडनी किस चीज़ को कहते हैं? किडनी कहते हैं हमारी जो गुर्दे हैं, हम उर्दू में इसे कहते हैं गुर्दे। किडनीज जो हैं वो हमारी बॉडी में फ़िल्टर का काम करते हैं। अब कैसे फ़िल्टर का काम करते हैं? हमारी बॉडी में जितना भी जो भी खुराक है हम खा रहे हैं, अब हम वो खुराक तो खा रहे हैं लेकिन उसमें से जो फ़ाइबर की सूरत में, जो ऐसे रेशों की सूरत में जो खुराक होती है वो तो हमें हज़म नहीं होती है, वो तो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो क्या होता है, किडनी जो है वहाँ से फ़िल्टर कर देती है चीज़ों को, सम ऑफ द वेस्ट को। उसमें से जो वेस्ट होता है वो हम फ्लश आउट कर देते हैं और जो उसमें से जो हमारे मिनरल्स, जो हमारी प्रोटीन जो हमें उसमें हज़म होने के लिए होती हैं, वो हमारी किडनीज़ में वहाँ से ब्लड में शामिल हो जाती हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो हमारी आगे चली जाती हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कहते हैं खून की नालियों को। द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। एक ऐसा छोट नेटवर्क कहते हैं जाल को, हमारी पूरी बॉडी में छोटी छोटी नालियों का जाल बिछा हुआ है जिसमें खून जो है सर्कुलेट करता रहता है हमारी पूरी बॉडी में। इसको हम कहते हैं ब्लड वेसल। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं कि छोटी आंत। अब इट इज़ अ लार्ज ट्यूब, ये एक लार्ज ट्यूब होती है। मिक्सर इवन मोर, यहाँ पर जो हमारे स्टमक से जो यहाँ पर लिवर उसमें से होती हुई हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आई है वो और ज़्यादा मिक्स होती है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से फिर हमारी बॉडी में जो है वो एब्ज़र्व जो है वो पूरी बॉडी में यहाँ से क्या चीज़ें एब्ज़र्व करती है? मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती है ना, इनमें से जूसेस निकलते हैं। जैसे मैंने आपको कहा स्टमक की वॉल्स में से जूसेस निकलता है, वो हमारे फूड को और भी ज़्यादा ग्राइंडर कर देता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी इस तरह के जूसेस निकलते हैं जो हमारी फूड को और ज़्यादा जो है वो ग्राइंडर कर देती हैं, बिल्कुल बारीक कर देती हैं। और वहाँ से क्या होता है कि उस फूड में से जितने भी विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब चीज़ें हमारे फूड में शामिल हो, हमारी बॉडी के सेल्स में, ब्लड में शामिल हो जाती हैं। जो एक्स्ट्रा होती हैं वो हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करता है? लार्ज इंटेस्टाइन ये है द पर्पस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन टू एब्जर्व वाटर एंड साल्ट
फ्रॉम द वेस्ट। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गए। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है कि ये जो उसमें से वाटर और नमकियात मिनरल्स होते हैं ये अपने अंदर, ये पूरी बॉडी में अपने अंदर एब्जर्व कर लेते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है, जो हमारे पास जिसकी बॉडी की हमें ज़रूरत नहीं होती, उसे हम फ्लश आउट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मसल्स। अब मसल्स जो है ये एक मस्कुलर सिस्टम्स मेन फंक्शन इज़ टू अलाउ मूवमेंट। मसल का जो मेन फंक्शन है वो है मूवमेंट, कि हमारी बॉडी में मूवमेंट कैसे होगी, ये मसल्स का काम है। मसल अटैच होते हैं बोन्स के साथ, जो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं। मसल्स उन बॉडी के अंदर के पार्ट्स के साथ या अटैच होता है या फिर बोन्स के साथ अटैच होता है। एंड ब्लड वेसल्स, और वो जो खून की नालियाँ मैंने आपको कहा है, उनके साथ भी अटैच होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मसल्स जो हैं वो हमारी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, आपने देखा ना कि वो भाग नहीं सकते हैं, उनके मसल्स वीक होते हैं, उनकी बॉडी वीक होती है, तो इस वजह से वो मसल्स जो हैं ये हमारी बॉडी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि ये हमारी मूवमेंट जो है उसको बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बोन्स। अब बोन्स ऑल शेप्स की भी होती हैं और साइज़ की भी होती हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग साइज़ की बोन्स होती हैं ना, फिंगर की बोन छोटी हैं, लेग की बोन जो है वो बड़ी है, हमारी बैक बोन भी बड़ी है। तो अलग अलग साइज़ की और शेप की बोन्स होती हैं, और इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं और हमारी बॉडी के जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं। और ये टिश्यूज़ कैल्शियम को स्टोर करते हैं, फैट्स को, और प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को। ये बोन्स जो हैं हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम सरंजाम देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टीथ। अब टीथ जो हैं 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। अब टीथ में आपको ये देखें, आपको पिक्चर्स, नेम, पिक्चर्स और उनके फंक्शन में बताऊंगी। जो हमारे इंसिजर्स टीथ होते हैं वो इस टाइप के होते हैं और उनका काम होता है बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। ये जो हमारे साइड पे दांत होते हैं ना, लंबे लंबे आपको नोकीले दांत नज़र आ रहे होते हैं, 2 एक साइड पर एक साइड पे, इनका हमारा असल काम होता है, इंसिजर्स का इनका काम होता है कि हमारी फूड को बाइट करते हैं और कटिंग करते हैं, छोटे छोटे इंसिजर्स का काम होता है। और कैनानाइज्ड टीथ जो होते हैं वो देखें इस टाइप के होते हैं, और इनका काम होता है कि हमारे फूड को ऐसे काट काट के और भी छोटे छोटे पीसेस में कर देना। आपने कभी देखा लाइन और इनके वो देखे आपने टीथ, वो जिनसे गोश्त को फाड़ते हैं, चीरते हैं, तो ये फूड को जो है टेयरिंग करना, टेयरिंग का मतलब चीर फाड़ करना मतलब छोटा छोटा उनको खींचना, जैसे हम गोश्त को तोड़ते हैं इस तरह ये कैनानाइज्ड टीथ के ज़रिए तोड़ते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो होते हैं ये पीछे होते हैं, इनका काम है च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। मैंने आपको कहा है ना, आप दांतों के साथ, टीथ के साथ च्यू करते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को, तो ये प्रीमोलर्स टीथ का काम होता है। और दूसरे मोलर्स टीथ का काम वो देखेंगे पीछे, आपने कभी देखा होगा जिसको कहते हैं आपके पीछे जो होते हैं, ये इसको बड़ा सा इसका दांत होता है आपका पीछे से, कहते हैं ना पीछे की तरफ होता है, मोलर्स जो होते हैं, इनसे आप च्यूइंग एंड ग्राइंड फूड करते हैं। लेकिन ये जो है इस पर आप ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। च्यूइंग एंड ग्राइंड फूड के लिए ये जो प्री मोलर्स जो टीथ होते हैं ये ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये बैक साइड पर होते हैं मोलर्स टीथ, इसलिए इनसे भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग फूड होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती जितना ज़्यादा प्री मोलर्स ये काम करते हैं या कैनानाइज्ड टीथ ये काम करते हैं फूड को च्यू करने के लिए और ग्राइंड करने के लिए। आई होप कि आज के आपको दोनों टॉपिक, मेजर बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन और दूसरा टॉपिक है टीथ, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़, फॉर द नेक्स्ट टाइम।